मेंसुरेंस के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले हैं उसको जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये हम देखते हैं कि हमें मेंसुरेंस चैप्टर में चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, इन सबका हमें एरिया निकालने के लिए बताया गया है। एरिया निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूले की जरूरत है। तो वो फार्मूला हमें इस प्रकार से है जो हम ये लिखाया जा रहा है। देखिए, नंबर 1 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किससे निकालेंगे? हमें लंबाई मालूम होना चाहिए और चौड़ाई मालूम होना चाहिए। तो लंबाई इंटू यानी लेंथ इंटू ब्रीथ यूनिट स्क्वायर। सेकंड है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ यूनिट इंटू यूनिट। तीसरा है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू स्क्वायर यूनिट। चौथा फार्मूला है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड ये हो जाएगा यूनिट। पांचवा हमारा है एरिया ऑफ ट्रिंगल। एरिया ऑफ ट्रिंगल का फार्मूला है जिसको हम कहते हैं आधार गुणे लंब बटे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर या इसको हम ऐसा भी कहते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड। छठवां हमारा है एरिया ऑफ ट्रिंगल। एरिया ऑफ ट्रिंगल ये ट्रिंगल जो है, जो स्क्लेन ट्रिंगल होगी उसका एरिया निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये तो राइट एंगल ट्रिंगल के लिए है। और ये है आपको एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालने के लिए ये फार्मूले हैं S अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यस, ये है, इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज, इसको हम हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। और यस हमारा है, ये तो हमारे ABC भुजाएं हैं। और S जो हमारा है वेयर, ये S निकलता है, S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2 से। S हमारा किससे निकलता है? A प्लस B प्लस C/2 से। एरिया ये होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। फिर आप पेरीमीटर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रिंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल सर्किल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, वेयर पाई इक्वल टू होता है 22/7 22/7 आर 3.14। बस एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। फाइंड द सर्कमफ्रेंस of the circle whose radius is कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर सोल्यूशन होगा रेडियस इक्वल टू कितना होता है रेडियस इक्वल टू होता है 14 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू इसको हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। फाइंड दी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब होता है इसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से सरकमफ्रेंस तो हम कैपिटल सी से लिखते हैं यानी सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर के और 2 पाई आर का मतलब ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स 14। इससे हम इसको काट देंगे 7 दूनी 14 22 दूना 44 दूना 48 सेंटीमीटर। यानी हमारे किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा जब रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है। सरकमफ्रेंस को हम क्या कहते हैं परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये कोई सर्किल है इसके इस भाग को यही है इसका सरकमफ्रेंस। इसको हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। ठीक है। तो इसके फाइंड दिस सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसका सरकमफ्रेंस मालूम करने के लिए फार्मूला है हमारा सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर के। तो ये हो गया हमारा कितना 2 पाई आर में जब हम इस फार्मूले में इसको रखते हैं आर हमें मालूम है पाई हमें मालूम है तो 2 पाई आर मीन्स इतना हो गया। इसको हम कैलकुलेट किए तो कितना मिला आपको 48 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। अगर फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, अगला क्वेश्चन है b इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और d इक्वल टू होता है 2r के। r इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2 के। ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना है d हमारा पर कितना है 7 सेंटीमीटर तो हो जाएगा हमारा 7/2। r कितना मिल गया 7/2। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है कैपिटल C इक्वल टू होता है कितना 2 पाई r के। और इसको जब हम इसका मान रखते हैं तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 7/2 के। और ये इससे कट गया ये हो गया यहाँ पे कट गया ये कितना हो गया 11 दूनी है ना 11 2 22 सेंटीमीटर। क्या गया हमारा सरकमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज। अगर मान लीजिए इसमें करा फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। अगला क्वेश्चन है
of the circle. Find the diameter of the circle whose circumference is करा उसका सरकमफ्रेंस दिया है 88 सेंटीमीटर। कितना है? 88 सेंटीमीटर। कर रहा है कि फाइंड द डायमीटर। अब डायमीटर आपको किसी सर्कल का डायमीटर मालूम करना है जिसका सरकमफ्रेंस कितना है 88 सेंटीमीटर। यानी हमें डी मालूम करना है और वहां सी दिया है। ठीक है, तो सी इक्वल टू सोल्यूशन है आपका, लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे सी इक्वल टू 2 पाई आर के। देखिए इसमें आर है, इसमें डी। हमको फाइंड द डायमीटर, सरकमफ्रेंस हमको मालूम है, तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा भाई? आर मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले आर मालूम करना पड़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू कैपिटल सी के 2 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा कितना? सी कितना है? 88 सेंटीमीटर। अब ये जब हमारा इधर जाएगा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 88 इंटू 7 अपान, ये जब इधर जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। एक मिनट आउट सॉल्व करने के लिए 2 पाई आर इक्वल टू 88, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं 88 अपान 2 पाई, ऐसे लिख ले, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं 88 और इसको लिख सकते हैं अपान 2 इंटू 22/7। ठीक है, ये रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 88 इंटू 7 अपान 2 इंटू 22। अब ये 2288 हो गया, इससे कट गया 2 दूनी 4 कट गया, ये 7 दूनी 14। तो रेडियस हमको कितना मिला? 14 सेंटीमीटर। हमें मालूम क्या करना है? डायामीटर मालूम करना है। तो चूंकि डायामीटर रेडियस का दूना होता है, चूंकि d इक्वल टू कितना होता है 2r के, इसलिए d बराबर हो जाएगा 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ 2 सर्किल इज, यानी 2 सर्किल है। सोल्यूशन कह रहा है कि 2 सर्किल हैं जिनके रेडियस का जो संबंध है वो 3:2 है। तो लेट फर्स्ट सर्किल इज कितना है 3r एंड सेकेंड सर्किल is 2r। फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्किल, circumference is C1 and second circle circumference is C2। then C1 इक्वल टू होता है 2 पाई। अब R हमका कितना है? पहले का है 3:2, तो हो जाएगा इंटू 3r। इसको लिख सकते हैं 2 3 2 6 पाई r। C2 सेकेंड सर्किल का सरकमफ्रेंस,
सेकंड सर्किल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू जाता है 2 पाई इंटू 2r दिस इक्वल टू 4 पाई r। अब हमें मालूम करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस। तो द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस, दिस रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस हमें कैसे निकालेंगे हम भाई, C1 अपान C2। क्या हो जाएगा ये C1 अपान C2, हमें रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा C1 अपान C2 और ये हमारा हो जाएगा C1 कितना है हमको मालूम है 6 पाई r और C2 है हमारा 4 पाई r। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 अपान 2। तो रेशियो हमको क्या मिला C1 अपान C2। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरकमफ्रेंस। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई ऑफ C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:2। 3:2। ए वायर इज द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। ठीक चला, ये वायर इज द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। क्या करना है भाई, इट इज बेंड इनटू ए स्क्वायर, इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर। क्वेश्चन कर रहा है कि इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक वायर है, एक वायर इज द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, एक वायर है जिसको हमें सर्किल के रूप का है और उसका जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है अगर इसको हम इस सर्किल को अगर हम झुका करके इसको स्क्वायर का रूप दे दें तो उसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर बनेगी। तो देखिए इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए करेंगे, हम इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, ये तार की पूरी लंबाई है क्या। जब तक हमें तार की पूरी लंबाई नहीं मालूम होगी तब तक हम साइड नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम सरकमफ्रेंस लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 2 पाई r, जबकि r कितना है 42 सेंटीमीटर, वेयर r इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो हम देन c इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 पाई इंटू 42 यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 42, 7 6 42 से कट गया, 22 छक्का 7 दूनी 12 7 दूनी 12 13 इंटू 2, ये बराबर कितना हो जाएगा 2 3 4 2 3 6 2 कम 2 264 सेंटीमीटर। हमको क्या मिला सरकमफ्रेंस 264 सेंटीमीटर हमको इसका सरकमफ्रेंस मिल गया। अब जब हमें इसकी पूरी लंबाई मिल गई, सरकमफ्रेंस मिल गया, तो हमें सर्किल का साइड निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, ये फार्मूला आपको मालूम है, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4 इंटू साइड। हमें साइड मालूम करना है तो क्या लिखेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे हम, ये लंबाई हमको पूरा मिल गया है, इसलिए इस लंबाई में हम क्या करेंगे
इसका कंपेयर करेंगे इसकी, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू होता है कितना, 264 सेंटीमीटर। यानी इसका पूरी साइड, इसका पेरीमीटर और प्लस सरकमफ्रेंस का सर्किल का पेरीमीटर, ये दोनों हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमें साइड मिल जाएगी। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा, साइड इक्वल टू हो जाएगा 264/4। इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 छक 24, और ये मिल गया हमको 66 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमें साइड ऑफ द स्क्वायर। हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ठीक।